शुरुआत में हल्की सी हवा चल रही थी। रात का सन्नाटा जैसे किसी अदृश्य डर की आहट दे रहा हो। दूर जंगलों में उल्लू की आवाज गूंज रही थी और गांव के लोग अपने अपने घरों में दरवाजे बंद करके बैठे थे, क्योंकि सब जानते थे कि रात का ये पहर शांति का नहीं बल्कि किसी और की हुकूमत का है। गांव का नाम था रामगढ़। बाहर से देखने पर यह गांव आम लगता था। खेत, मिट्टी के घर, चौराहे पर पीपल का पेड़ और पास ही पुरानी हवेली। लेकिन इस हवेली का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। कहते हैं उस हवेली में कोई इंसान नहीं बल्कि शैतान रहता है। बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराते हुए कहते, अंधेरा होते ही हवेली के पास मत जाना, वरना वो तुम्हें अपना सौदा बना लेगा। अब ये सौदा क्या है, ये कोई खुलकर नहीं बताता था, लेकिन हर 10-15 साल में गांव से कोई न कोई अचानक गायब हो जाता था। और जब कभी उनकी लाश मिलती तो चेहरे पर ऐसा डर जमा होता जैसे उन्होंने मौत नहीं बल्कि कुछ और देखा हो जो इंसानी दिमाग से बाहर है। इसी गांव में रहता था अर्जुन। पढ़ाई लिखाई में ठीक था, लेकिन दिल का बहुत जिज्ञासु। उसे बचपन से हवेली की कहानियां सुनाई जाती थीं और अब जवान होकर वो इन बातों को सच झूठ जानना चाहता था। लेकिन मां हमेशा मना करती, बेटा वहां मत जाना, वहां मौत से भी बदतर चीजें हैं। लेकिन अर्जुन की आदत थी कि जिस चीज से मना किया जाए उसी को करने की तलब और बढ़ जाती थी। एक दिन उसके दोस्त वीरू और पंकज उससे कहने लगे, क्यों अर्जुन, तू बड़ा बहादुर बनता है ना, तो आज रात चल उस हवेली में। अगर तू सच में अंदर गया और लौट आया तो मान लेंगे तू सबसे बड़ा दिलेर है। पहले तो अर्जुन हंसकर टाल गया, लेकिन दोस्तों की चुनौती और अपने भीतर का जुनून उसे रात को हवेली की ओर ले गया। अंधेरा गहरा रहा था। गांव के चौक तक कुछ लोग दिख रहे थे, लेकिन उसके बाद रास्ता सुनसान था। हवेली तक जाते जाते अर्जुन को लगा कि जैसे हर पेड़, हर झाड़ी उसे घूर रही है। हवेली सामने खड़ी थी, टूटी फूटी काली दीवारें जिन पर बेलें छड़ी थीं। लेकिन सबसे अजीब था उसका दरवाजा, जैसे कोई अदृश्य ताकत कह रही हो कि अंदर आओ, तुम्हारा इंतजार है। अर्जुन ने दरवाजा धक्का देकर खोला। चर्र की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज उठी। अंदर अंधेरा था। सिर्फ टूटी खिड़की से चांद की रोशनी की हल्की सी किरण अंदर आ रही थी। दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें बनी थीं। किसी में इंसान का चेहरा जानवर सा लग रहा था, किसी में किसी की आंखें लाल चमक रही थीं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ा। तभी अचानक उसे लगा जैसे पीछे से किसी ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, आ ही गए तुम, बहुत इंतजार कराया। अर्जुन ने झट से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा भारी होती जा रही थी। उसके कदम अपने आप हवेली के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ रहे थे। कमरे में पहुंचते ही उसे जमीन पर पुराने कागज मिले। उन पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। बीच में एक पंक्ति साफ लिखी थी, सौदा वही कर सकता है जो मौत से भी बड़ा इनाम चाहता हो। अर्जुन कागज पढ़ ही रहा था कि अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसी वक्त उसने देखा कमरे के कोने में धुंध इकट्ठी होने लगी। वो धुंध धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी, लेकिन चेहरा इंसान का नहीं था। सींग जैसे सिर पर, लाल जलती आंखें और चेहरा आधा इंसान आधा जानवर। अर्जुन की रगों में खून जैसे जम गया। वो आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम भी सौदा करना चाहते हो? अर्जुन कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? वो परछाई धीरे धीरे पास आई। मैं वही हूं जिसे लोग शैतान कहते हैं। यह हवेली मेरा घर है और हर वो इंसान जो यहां आता है वो मेरे जाल में फंस जाता है। अर्जुन हिम्मत करके बोला, मैं सौदा नहीं करना चाहता, मैं बस सच जानना चाहता था। शैतान हंस पड़ा। उसकी हंसी से पूरा कमरा कांप गया। सच जानना आसान नहीं, सच जानने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। अब तुम बिना सौदा किए यहां से नहीं जा सकते। अर्जुन डरकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। दीवार सिर्फ काली और ठंडी थी। पीछे से शैतान बोला, सोच लो अर्जुन, तुम्हें क्या चाहिए? दौलत, ताकत, मोहब्बत या मौत से भी बड़ी कोई चीज? मैं सब दे सकता हूं, लेकिन बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं।
उसके दिमाग में परिवार की यादें, दोस्तों की हंसी, गांव का चेहरा सब घूम गया। लेकिन उस समय डर और जिज्ञासा उसके ऊपर हावी हो चुके थे। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं सौदा कर लूं तो मुझे देना क्या होगा? शैतान की आंखें और तेज लाल हो गईं। तुम्हें अपनी आत्मा देनी होगी और जब सही समय आएगा मैं उसे ले जाऊंगा। तब तक तुम मेरी ताकत से जी सकते हो। अर्जुन कांप गया, लेकिन तभी उसके भीतर का लालच बोला, अगर यह सच है तो मैं सबसे ताकतवर बन सकता हूं। कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं सौदा करने को तैयार हूं। शैतान ने अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ इंसान जैसा नहीं था, काले धुएं और आग का बना हुआ। तो ये रहा हमारा सौदा। अर्जुन ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया और जैसे ही दोनों हाथ मिले, पूरा कमरा आग की तरह चमक उठा। अर्जुन की चीख पूरे गांव तक सुनाई दी। लोगों ने सोचा कि हवेली से फिर कोई शिकार हुआ है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि अर्जुन लौटकर गांव आया। लेकिन वो वही अर्जुन नहीं था। उसकी आंखों में अब लाल चमक थी और मुस्कान में कुछ शैतानी छिपी थी। गांव के लोग उस रात अर्जुन की चीख सुनकर कांप गए थे। सबको लगा कि हवेली ने एक और शिकार कर लिया। लेकिन जब अगले दिन सुबह अर्जुन खुद ही गांव के चौराहे पर दिखाई दिया तो सब हैरान रह गए। वो पहले जैसा नहीं दिख रहा था। चेहरे पर अजीब सी चमक थी, आंखों में हल्की लाल झलक और उसकी चाल में घमंड। मां दौड़कर उसे गले लगाई। अरे बेटा, तू जिंदा है? तू वहां से कैसे लौट आया? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, मुझे अब कोई नहीं मार सकता। उसकी आवाज गहरी और भारी लग रही थी, जैसे कोई और भी उसके भीतर बोल रहा हो। लोग धीरे धीरे उसके चारों तरफ इकट्ठा होने लगे। सब पूछ रहे थे, अरे अर्जुन, तू हवेली से कैसे बच निकला? वहां तो शैतान है। अर्जुन बस इतना कहता, अब शैतान मेरा साथी है। गांव वाले ये सुनकर कांप गए। किसी ने सोचा कि यह मजाक है, किसी ने सोचा कि अर्जुन पागल हो गया है, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। उस दिन के बाद अर्जुन में अजीब बदलाव आने लगे। वो पहले साधारण लड़का था, लेकिन अब उसमें असीम ताकत थी। एक बार खेत में हल चलाते हुए बैल थक गए तो अर्जुन ने अकेले पूरा हल खींच लिया। लोग दंग रह गए। एक बार गांव में डाकुओं ने हमला किया। बाकी लोग भाग गए, लेकिन अर्जुन अकेला उनसे भिड़ गया। किसी ने साफ देखा कि उसके शरीर पर कोई वार असर ही नहीं कर रहा था। डाकू डरकर भाग खड़े हुए। गांव के लोग उसे देवी शक्ति का वरदान मानने लगे, लेकिन कुछ बुजुर्गों को उसकी आंखों में छिपा खौफ साफ नजर आ रहा था। धीरे धीरे अर्जुन के भीतर घमंड बढ़ने लगा। वो कहता, अब इस गांव का मालिक मैं हूं, मेरी इजाजत के बिना कोई कुछ नहीं करेगा। लोग डरकर उसकी बातें मानने लगे, लेकिन अर्जुन की मां हर रात उसकी आंखों में झांककर कांप जाती। वो जानती थी कि ये उसका बेटा नहीं, उसके भीतर कुछ और बस चुका है। एक रात जब अर्जुन सो रहा था तो मां ने देखा कि उसके शरीर से काला धुआं उठ रहा है और कमरे में धीमी सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। सौदा पक्का है, वक्त आने पर आत्मा मेरी होगी। मां ने हड़बड़ाकर भगवान से प्रार्थना की, लेकिन तभी अर्जुन की आंखें खुल गईं, लाल चमकती हुई। वो हंसते हुए बोला, मां, डर क्यों रही हो? मैंने तुम्हारे लिए ही तो ये ताकत हासिल की है। अब कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मां की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। शैतान से सौदा करके कोई भी कभी चैन से नहीं जीता। अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। दिन बीतते गए। गांव में अजीब हादसे होने लगे। बच्चों का अचानक बीमार पड़ जाना, लोगों का आधी रात को गायब हो जाना और खेतों में रहस्यमयी आग लग जाना। लोग विस्पर करने लगे, ये सब अर्जुन के कारण हो रहा है, उसके पीछे शैतान का साया है। लेकिन कोई भी खुलकर उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव का पुजारी उसके घर आया। उसने कहा, अर्जुन, तूने जो किया है वो बहुत खतरनाक है। अगर तूने अभी तौबा नहीं की तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। अर्जुन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। मुझे किसी भगवान या पुजारी की जरूरत नहीं, अब मेरी किस्मत मैं खुद लिखूंगा। पुजारी ने कांपते हुए कहा, तूने शैतान से सौदा किया है अर्जुन, वो तुझसे सब कुछ छीन लेगा, तेरा गांव, तेरा परिवार और आखिर में तेरी आत्मा।
अर्जुन ने पागलपन भरी हंसी हंस दी। वो सब मेरी ताकत से डरते हैं, लेकिन अब मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन उसी रात अर्जुन को पहला असली डर महसूस हुआ। वो अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक किसी ने उसके कान में कहा, समय आ गया है, मैंने जो वादा किया था अब उसका हक लूंगा। अर्जुन ने आंखें खोली तो देखा कि दीवार पर उसका ही साया खड़ा है, लेकिन वो साया उसकी हरकतों की नकल नहीं कर रहा था। साया हंस रहा था और धीरे धीरे उससे बाहर निकलकर जिंदा रूप लेने लगा। वो वही शैतान था, उसकी आंखें लाल, चेहरा भयानक और आवाज गूंजती हुई। तुम्हें ताकत चाहिए थी, मैंने दी, अब मुझे मेरी कीमत चाहिए। अर्जुन कांप गया। नहीं, अभी नहीं, मैंने तो सोचा था। शैतान गुर्राया, सौदे में सोचा था नहीं होता, अब तू मेरे कब्जे में है। अर्जुन ने चीखते हुए कहा, नहीं, मैं तेरा गुलाम नहीं बनूंगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां लोहे जैसी दीवारों में बदल गईं। शैतान ने धीरे धीरे उसका गला पकड़ लिया। तू भाग नहीं सकता। अर्जुन ने पूरी ताकत से भगवान का नाम लिया, राम राम राम। तभी अचानक कमरे की हवा बदल गई। शैतान कुछ पल के लिए पीछे हट गया, जैसे उस नाम से जल रहा हो। अर्जुन समझ गया कि अब बस यही एक रास्ता है। वो भागकर पुजारी के पास गया और सब सच बता दिया। पुजारी ने कहा, बेटा, तुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अभी भी अगर तू पूरे मन से तौबा कर ले तो शायद तुझे बचाया जा सके। अगले दिन पुजारी और कुछ गांव वाले अर्जुन को लेकर उसी हवेली में गए। सबने मिलकर मंत्र जाप शुरू किया, लेकिन शैतान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। पूरी हवेली हिलने लगी, खिड़कियों से काला धुआं निकलने लगा और अचानक शैतान पूरा रूप लेकर प्रकट हो गया। उसकी ऊंचाई इंसान से 3 गुना थी, आंखों से आग निकल रही थी और आवाज से धरती कांप रही थी। ये इंसान मेरा है, इसकी आत्मा अब मेरी है, कोई भगवान इसे मुझसे नहीं छीन सकता। गांव वाले डरकर भाग गए, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं तेरा नहीं हूं, मेरी आत्मा सिर्फ भगवान की है। शैतान गरजा, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने अर्जुन को जमीन पर पटक दिया। उसका शरीर टूटने लगा, लेकिन अर्जुन आखिरी सांस तक भगवान का नाम लेता रहा, राम राम राम। धीरे धीरे पूरी हवेली चमकने लगी। शैतान दर्द से चीखने लगा। उसकी आवाज पूरे गांव तक पहुंची और फिर हवेली ढह गई। गांव वाले दौड़कर पहुंचे तो देखा हवेली खंडहर बन चुकी थी। अर्जुन बीच में पड़ा था, उसका शरीर घायल था, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। उसने धीरे से मां का हाथ पकड़ा और बोला, मां, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैंने अपनी आत्मा वापस पा ली है। इतना कहकर उसने आखिरी सांस ली। गांव में सन्नाटा छा गया। सबको समझ आ गया कि शैतान से सौदा करना मतलब अपने ही हाथों से मौत बुलाना। उस दिन के बाद कोई भी उस खंडहर हवेली के पास नहीं गया, लेकिन कभी कभी रात को लोगों को अब भी वहां से आवाज सुनाई देती है, एक और सौदा, कोई और आत्मा, और गांव के लोग डरकर दरवाजे बंद कर लेते हैं।